हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग झारखंड के स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि झारखंड के स्टूडेंट्स कैसे अपना स्टडी स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकते हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स अपनी पूरी स्टडी स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने स्टडी के लिए दो तरह से स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आप सीसीबी के स्कॉलरशिप ले सकते हैं और साथ ही साथ आप ई कल्याण के स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सीसीबी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग ई कल्याण के बारे में बात करते हैं। ई कल्याण एक झारखंड गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप योजना है। यह झारखंड के स्टूडेंट्स को उनकी स्टडी के लिए दिया जाता है, उनकी स्टडी के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको झारखंड का निवासी होना बहुत ज़रूरी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कॉलेज झारखंड के अंदर है या झारखंड के बाहर है, बस आपका परमानेंट एड्रेस झारखंड का ही होना चाहिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ekalyan.cgg.gov.in है। इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म जनरली अक्टूबर से नवंबर के बीच में भरवाया जाता है। इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा सभी SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स ले सकते हैं। इसकी दूसरी शर्त ये होती है कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका इनकम 1.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इनके वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए आपको आपका कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है। आपको ये तीनों सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये अपडेटेड भी होना चाहिए, यानी आपका करंट का इनकम अपडेटेड होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, और उसके वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन साइनअप करते वक्त आपको एक डिटेल जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एक खुद का अकाउंट क्रिएट होगा। फिर आपको अपने अकाउंट में जाके अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, आपको इनके वेबसाइट में अपने उसी बैंक अकाउंट को लिंक करना है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो। अप्लाई करते वक्त ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद आप चाहें तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से करीब 15 से 20 हज़ार तक का स्कॉलरशिप उठा सकते हैं, और पोस्ट 12 कोर्सेज़ के लिए आप 30 से 35 हज़ार तक का स्कॉलरशिप उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सीसीबी के स्कॉलरशिप से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तरफ तो आप ई कल्याण के वेबसाइट से स्कॉलरशिप ले ही सकते हैं, साथ ही साथ आप सीसीबी के स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सीसीबी ऑलमोस्ट 70% तक आपके कोर्स के स्कॉलरशिप देती है। ये अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा स्कॉलरशिप होता है तो किसी में कम भी होता है। सीसीबी के स्कॉलरशिप के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सीसीबी के वेबसाइट पे या जो www.ccbnic.in है उस पर जाके अप्लाई करना पड़ता है। जब आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करते हुए उसमें अपनी सारी जानकारी भरते हुए उनके एप्लीकेशन रिसिप्ट को निकालना पड़ेगा। आप एप्लीकेशन रिसिप्ट को निकाल के फिर काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। काउंसलिंग में आपको बाकी की पूरी जानकारी मिलती है कि आप कैसे सीसीबी के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक आप स्कॉलरशिप के लिए सीसीबी और ई कल्याण दोनों का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग का करीब फीस 1 लाख रुपए होता है, ऑलमोस्ट एवरेज फीस 1 लाख रुपए होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सीसीबी से अगर आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट 70% फीस आपका स्कॉलरशिप से मिलता है, यानी अब अगर आपकी स्कॉलरशिप के बाद आपकी फ़ीस करीब 60 से 70 हज़ार रुपये तक होती है। 60 से 70 हज़ार रुपये कम हो जाती है, यानी आपका फ़ीस 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में बचता है। ये 30 से 40 हज़ार रुपये भी आप ई कल्याण के वेबसाइट पे स्कॉलरशिप को अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों स्कॉलरशिप अप्लाई करके आप अपनी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको सीसीबी के वेबसाइट पे जाके अपने लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उनका फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट निकालते हुए अपनी काउंसलिंग डेट निकालनी पड़ेगी।
काउंसलिंग में आप जब जाइएगा तो वहाँ पे जो भी काउंसलर्स होंगे इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी देते हैं। उसके बाद फिर आप अपना एडमिशन स्कॉलरशिप के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन कॉलेज स्कॉलरशिप के थ्रू कंफर्म हो जाता है तब नवंबर के महीने में आपसे ई कल्याण का भी फॉर्म भराया जाता है, जहाँ आप अपनी दूसरी स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स को स्पेशली सीसीबी के स्कॉलरशिप और ई कल्याण के स्कॉलरशिप दोनों के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगले वेबसाइट पे हम लोग किसी और स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।